हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं लेकर एक और धमाकेदार, एक और धमाकुलस, एक और धांसू क्लास 11th के लर्नर्स के लिए एक सेशन लेके, जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर का पेनल्टीमेट टॉपिक यानी कि सेकंड लास्ट टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ पीसी, वीसी एंड टीसी हम करने वाले हैं। यानी कि अब हम क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज को डिटरमाइन करने वाले हैं कि उनकी वैल्यूज क्या होती है। हालांकि पिछला जो वीडियो था हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, उसमें मैं ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज डिराइव करवा चुका हूं। मतलब उसमें ऑलरेडी ये जो वैल्यूज हैं, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज प्रॉपर डिराइव करवाई है। तो कहने को हम ये कह सकते हैं कि उसी का कंटिन्यूएशन टॉपिक है। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में भी इसको डिराइव करना बताऊंगा, लेकिन उसके आगे भी हम बात करेंगे। आगे क्या बात करेंगे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो Z होता है, जो क्रिटिकल कंडीशंस पे निकाल सकते हैं हम, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको कहते हैं, वो कैसे निकलेगा उस वैल्यू को हम यहां देखेंगे। ये एक बात होगी। दूसरी बात, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर प्रैक्टिकली कितना, कौन सी गैसेस दिखाती है, प्रैक्टिकली किन किन गैसेस में देखने को मिलता है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे अपने आज के इस वीडियो में। मतलब अपने आज के इस वीडियो में हम ये टोटल बात करने वाले क्रिटिकल कंडीशंस की, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, पीसी, वीसी और टीसी की। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आपको पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो चीजों की जरूरत होती है, जितनी भी सारी चीजें आपको चाहिए होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की, वो सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर चाहे वो आपके कंसेप्ट वीडियोस हो, थ्योरी के वीडियोस हो, फिर चाहे वो आपके लेक्चर की शीट्स हो, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करते हैं वो हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो, वन शॉट रिवीजन हो, टेस्ट सीरीज हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो, ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलती है। मतलब कहना चाहिए इतनी सारी चीजें वो शायद किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलती, उससे ज्यादा चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव ऐसे चैनल की तलाश में है जहां पर वन स्टॉप सोल्यूशन वो ढूंढना चाहे पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का, वो चाहे वो ये सोचे कि यार मेरे को पूरी एक ही जगह से सारी चीजें मिल जाए, कोई भी एक YouTube चैनल ऐसा मिल जाए जहां पर मेरे को वन शॉट रिवीजन भी हो जाए, मेरे कंसेप्ट वीडियोस भी मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, DPPs, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, मोटिवेशनल सेशंस, कैसे आईआईटी का फॉर्म भरना है, यहां से लेकर रिजल्ट कैसे देखना है, काउंसलिंग में कैसे अपेयर करना है, ये पूरी चीजें अगर मिल जाए तो प्लीज उनके साथ ये चैनल जरूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक जागरूक करें इस चैनल के बारे में। दूसरी बात, ये सारी चीजें आपको सिर्फ YouTube चैनल पर नहीं मिलती, आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी मिलती है, जहां पर पूरा प्लेलिस्ट पूरा सीक्वेंस में अरेंज है। आपको सिर्फ जाकर वहां पर लेक्चर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है, जो आपके मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीजों को जल्दी से लोगों तक शेयर करें, चैनल के बारे में, वेबसाइट के लिंक के बारे में भी, और चैनल को सब्सक्राइब करने को भी बोलें। अब आगे बात करते हैं कि पीसी, वीसी और टीसी की वैल्यूज को हम कैसे निकालते हैं। तो काम बड़ा आसान है, पहले भी हम लोग ये चीज कर चुके हैं। कहानी हम शुरू करते हैं वॉन्डरवॉल इक्वेशन से। और जब हम वॉन्डरवॉल इक्वेशन को देखते हैं, जब हम देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि वॉन्डरवॉल इक्वेशन में सॉल्व करने पर हमें क्यूबिकल इक्वेशन मिलती है। यहां पर हमें क्यूबिकल इक्वेशन मिलती है। वो इक्वेशन यहां पर ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन अगर मैं इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बताऊं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इक्वेशन को जिस तरीके से देख सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ इक्वेशन आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपके पास वॉन्डरवॉल रियल गैस इक्वेशन है, आपके पास वॉन्डरवॉल रियल गैस इक्वेशन है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू वॉन्डरवॉल्स रियल गैस इक्वेशन, जो क्या है, जो बेसिकली ये है कि P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू nRT। हाउएवर दिस इक्वेशन इज फॉर n मोल्स, आपको पता है ये इक्वेशन n मोल्स के लिए। तो लेट्स कैलकुलेट दिस फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस। तो ये इक्वेशन हम 1 मोल ऑफ रियल गैस के लिए कैलकुलेट करते हैं, रियल गैस के लिए, यानी कि n की वैल्यू 1 मान लेते हैं, यानी कि n की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं।
तो दिस इज फॉर रियल गैस, n की वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो जब हम n की वैल्यू 1 मानते हैं तो दिस इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस बी, क्योंकि फिर वो मोलार वॉल्यूम हो जाएगा जिसको यहां Vm बोल दिया, हम v माइनस बी वी भी बोल सकते हैं सिंपल, इक्वल्स टू RT। तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू RT। तो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू RT, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। अगर इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई मतलब ये मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा PV प्लस ए बाई वी माइनस PB और माइनस AB बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू RT, इक्वल्स टू RT। इसको और सिंप्लीफाई करें, RT को यहां ले आए तो इट विल बिकम PV प्लस ए बाई वी माइनस PB माइनस AB बाय वी स्क्वायर माइनस RT इक्वल्स टू 0। तो दिस विल बिकम माइनस RT इक्वल्स टू 0। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को v स्क्वायर बाय p से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को उठाते हैं और v स्क्वायर बाय p से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर आपको Vm दिखेगा, मैं भी डेरिवेशन वही कर रहा हूं जो यहां पर लिखा हुआ है, बस आपको कुछ चीजों में डिफरेंस दिख सकता है। जैसे यहां Vm लिखा हुआ है तो मैं उसको v मान लेता हूं, अंतर कुछ नहीं है। Vm मतलब एक गैस का, एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है, मोलार वॉल्यूम जिसको आप कहते हो, एक मोल की गैस का वॉल्यूम। क्योंकि हमने गैस को एक मोल मान लिया है, हालांकि मैंने उसको v ही लिखा रहने दिया क्योंकि यहां मैंने मान लिया था v n मोल का है, यहां पर भी मैंने मान लिया कि वो 1 मोल का है, ठीक है। तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसको पूरे तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? v स्क्वायर बाय p से। पूरी इक्वेशन को v स्क्वायर बाय p से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज यहां पर भी की गई है, पूरी इक्वेशन को v स्क्वायर बाय p से मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखेंगे क्या क्या आएगा। v स्क्वायर बाय p से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा, इट विल बी v स्क्वायर बाय p से, तो दिस इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर बाय p। v स्क्वायर बाय p करोगे तो p से p कैंसिल, पहली इक्वेशन में v क्यूब हो जाएगा, दिस विल बिकम v क्यूब प्लस v से v कैंसिल, इट विल बिकम a v बाय p, क्योंकि v से v कैंसिल तो a v बाय p, माइनस इट विल बिकम p से p कैंसिल तो इट विल बिकम b v स्क्वायर, b इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि p से p तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए बी बाय पी, तो ये ए बी बाय पी, एंड दिस विल बिकम माइनस आर टी वी स्क्वायर बाय पी इक्वल्स टू 0। माइनस आर टी वी स्क्वायर बाय पी इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक क्यूबिकल इक्वेशन बन गई। हालांकि इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जब भी क्यूबिकल इक्वेशंस की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये इसका क्यूबिकल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड क्यूबिकल फॉर्म। बस उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिखने वाले हैं। तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं, यहां पर देखेंगे यहां पर आप, तो इट विल बिकम वी क्यूब, ये हो जाएगा हमारा वी क्यूब, ध्यान से देखेंगे, प्लस ए वी बाई बी पी प्लस ए वी बाई पी, फिर से यहां पर देखेंगे माइनस बी वी स्क्वायर माइनस ए बी बाई पी, माइनस बी वी स्क्वायर माइनस ए बी बाई पी, सो माइनस बी वी स्क्वायर माइनस ए बी बाई पी, माइनस आर टी वी स्क्वायर बाय पी, माइनस आर टी वी स्क्वायर बाय पी इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्यूबिकल इक्वेशन में, तो ये तो वी क्यूब रहेगा, वी स्क्वायर वाले टर्म्स पकड़ो, ये रहा वी स्क्वायर और ये रहा वी स्क्वायर, दोनों को ले आओ, तो इट विल बी प्लस माइनस बी, ये माइनस बी, ये माइनस आर टी बाय पी, और ये हो गया वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर, वी वाला टर्म पकड़ेंगे तो प्लस ए बाय पी इंटू वी, ये ए बाय पी इंटू वी, और सारे कांस्टेंट एक तरफ, तो कांस्टेंट आपके पास सिर्फ यही है, तो दिस विल बिकम प्लस माइनस ए बी बाय पी इक्वल्स टू 0, माइनस ए बी बाय पी इक्वल टू 0। यानी कि मैंने सबके बाहर प्लस लिया है। प्लस क्यों लिया है? क्योंकि जनरल फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, उसी फॉर्म में मैं यहां ले आया हूं। नाउ दिस इज द क्यूबिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी।
नाउ दिस इज द क्यूबिकल इक्वेशन, क्यूबिकल और पॉलिनोमियल इक्वेशन आप कह सकते हो, क्योंकि डिग्री 3 है, क्योंकि v की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 3 है, तो पॉलिनोमियल बोल सकते हो और स्पेसिफिकली इसे क्यूबिकल इक्वेशन बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ v, इन टर्म्स ऑफ v। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी किया था। तो दिस इज क्यूबिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v। अब ध्यान से सुनना, तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ दिस इक्वेशन विल हैव 3 रूट्स इन vm। आपके पास इसके इस इक्वेशन के 3 रूट्स आएंगे। सो दिस इक्वेशन विल हैव 3 रूट्स इन ऑफ vm, 3 रूट्स ऑफ v बोल दो या vm बोल दो, उसके 3 रूट्स आएंगे for given values of a, b and p and t, and it is found that either all the 3 roots are real or one is real and the other 2 are imaginary। और जो 3 रूट्स आपको मिलेंगे उनमें से कम एक रूट तो आपका रियल होगा, या तो तीनों रियल होंगे या कम से कम एक रूट रियल होगा, बाकी 2 इमेजिनरी होंगे। तो आपको इसके 3 रूट्स मिलेंगे फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ a, b, p and t, a, b, p and t। लेट जो हम वॉल्यूम लेकर चल रहे हैं वो क्रिटिकल वॉल्यूम है, तो वहां पर जो ए, बी, पी और टी की कंडीशंस होंगी वो भी क्रिटिकल कंडीशंस होंगी, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं मैं अब इस एक्सप्रेशन को, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन मेरी आई है, ये मैं क्रिटिकल कंडीशंस पे निकालूंगा। तो जाहिर सी बात है मैं वॉल्यूम जो लेकर चल रहा हूं उसको क्रिटिकल वॉल्यूम मान लूंगा, जो प्रेशर लेकर चल रहा हूं वो क्रिटिकल प्रेशर होगा, जो टेम्परेचर लेकर चल रहा हूं वो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। सारी चीजें क्लियर है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे द मेन कैरेक्टर, अब इससे मेरा ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का कर्व मिलेगा। तो यहां अगर मैं पीवी डायग्राम बनाऊं तो मेरे को एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से कर्व मिलेगा, यहां से शुरू होगी, यहां पर कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल कर्व होगा, और ये लिक्विफिकेशन कर्व है। अगर इसको आप देखो तो दिस इज नथिंग बट दिस इज लिक्विफिकेशन कर्व, और उस लिक्विफिकेशन कर्व में आपको ये एक लाइन ऐसे मिल रही है, ये आपके पास एक लाइन है, ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट हो गया, दिस इज टीसी। So at higher temperature than Tc, the isotherm exhibits a maximum and a minimum for certain values of pressures. The equation gives 3 roots of volume, example V1, V2 and V3 at pressure P1. तो आपके पास इस Tc के ऊपर आपको एक आइसोथर्म मिलेगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर का एक PV कर्व मिलेगा, which exhibits a maximum and minimum for certain values of pressure। जो एक मैक्सिमम एक मिनिमम वैल्यू बताएगी फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ प्रेशर। द इक्वेशन गिव्स 3 रूट्स ऑफ वॉल्यूम, तो वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे 3 रूट्स देगी वॉल्यूम के, जिसमें वही 3 आंसर आएंगे V1, V2 और V3। मतलब इसके ऊपर एक कर्व आएगा आइसोथर्म जो आपको एक 3 रूट्स देगा वॉल्यूम के, V1, V2 और V3 एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे। नाउ on increasing the temperature, the 3 roots become closer to each other and ultimately at critical temperature they become identical। जो तीनों रूट्स होंगे वो एक दूसरे के क्लोज इनफ वैल्यूज देंगे, एक दूसरे के बहुत क्लोज आंसर्स आएंगे, और टीसी कंडीशन पर क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो तीनों वॉल्यूम्स आपको मिल रहे हैं, जो पहले अलग अलग वैल्यूज के मिल रहे थे, वो तीनों वॉल्यूम सेम वॉल्यूम के सेम वैल्यू दिखाएंगे, मतलब वॉल्यूम जो हो जाएंगे वो सेम हो जाएंगे। तो आपने जो 3 रूट्स माने थे वो तीनों रूट्स आपके सेम हो गए, तो वॉल्यूम के 3 रूट्स आएंगे, लेकिन वो तीनों वॉल्यूम जो होंगे वो क्रिटिकल वॉल्यूम बन जाएंगे। इट मींस आपका एक ऐसी कंडीशन आएगी इस टीसी के ऊपर जहां पर आपको यहां पर जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम के इक्वल मिलेगा। जब वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम के इक्वल मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं V माइनस BC विल बी इक्वल टू 0। Now taking cube on both sides, taking cube on both sides, हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। तो जैसे ही हम दोनों साइड यहां पर क्यूब लेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो यहां पर हो जाएगा V माइनस VC का क्यूब, V माइनस VC का क्यूब विल बी इक्वल टू 0 का क्यूब। अब इसको अपन एक्सपेंड कर लेंगे तो इट विल बिकम V क्यूब माइनस VC का क्यूब माइनस 3AB माइनस 3AB, तो इट विल बिकम 3 इंटू V इंटू VC का स्क्वायर प्लस 3V इंटू VC का स्क्वायर, 3A स्क्वायर B
प्लस 3ab स्क्वायर, तो v इंटू वीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ये हमको वैल्यूज मिलेंगी। अब नाउ दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये भी आपकी जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिकल, खासतौर से पॉलिनोमियल मतलब दिस इज ऑल्सो योर क्यूबिकल इक्वेशन, ये भी आपकी क्यूबिकल इक्वेशन हो गई। तो इस क्यूबिकल इक्वेशन को अगर अपन देखेंगे तो यहां पर देखो वी एम माइनस वी डैश ये एक रूट निकला, वी एम माइनस वी डैश ये आपका डबल डैश दूसरा रूट निकला, और वी एम माइनस वी ट्रिपल डैश आपका तीसरा रूट निकला, इक्वल टू 0। या तो तीनों रूट्स रियल होंगे या एटलीस्ट एक रूट आपका रियल होगा। तो एट द क्रिटिकल पॉइंट तीनों जो वॉल्यूम्स होंगे वो क्रिटिकल वॉल्यूम के इक्वल हो जाएंगे, तीनों जो वॉल्यूम्स होंगे वो क्रिटिकल वॉल्यूम के इक्वल होंगे। तो यानी कि v माइनस वीसी का क्यूब विल बी इक्वल टू 0। वही चीज मैंने करी है, v माइनस वीसी का क्यूब इक्वल टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द थ्री रूट्स बिकम क्लोजर टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, ये तीनों रूट्स आपके क्लोज टू ईच अदर हैं, एंड अल्टीमेटली एट क्रिटिकल टेम्परेचर दे बिकम आइडेंटिकल, ये तीनों सेम हो जाएंगे। Thus the cubic equation Vm can be written as, इस तरीके से हम वॉल्यूम की इक्वेशन लिख सकते हैं, और यहां पर क्रिटिकल पॉइंट पर तीनों v डैश, v डबल डैश और v ट्रिपल डैश vc के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा Vm माइनस वीसी एक, ये हो जाएगा Vm माइनस वीसी, ये भी क्रिटिकल वॉल्यूम, ये भी v डबल डैश जो दूसरा वॉल्यूम आया रूट वो भी क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया, और Vm माइनस v ट्रिपल डैश ये जो तीसरा वॉल्यूम आया ट्रिपल डैश का वो भी क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया, तो ये भी माइनस वीसी हो गया इक्वल्स टू 0। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब Vm माइनस वीसी का क्यूब विच इज इक्वल टू 0। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो स्टार्टिंग से आपने वॉल्यूम लेकर चला है वही क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया, क्रिटिकल, तो मतलब v वीसी के बराबर हो गया, तो v माइनस वीसी इक्वल टू 0। अगर आप क्यूब लोगे तो भी आपको वो इक्वेशन आएगी। आप समझ रहे हो, दोनों चीजें मैं पैरेलली आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। आप ये मान सकते हो या ये मान सकते हो, जिसमें आपको बेहतर समझ में आ जाए। दोनों बातें एक ही चल रही हैं, दोनों बातें एक ही कर रहे हैं। नाउ यहां पर हमारी एक क्यूबिकल इक्वेशन आ गई, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसके पहले जो इक्वेशन हमारी आई थी ये वाली, इसको इक्वेशन नंबर 1। दोनों वॉल्यूम की क्यूबिकल इक्वेशन है। दिस इज ऑल्सो क्यूबिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v, एंड दिस इज ऑल्सो क्यूबिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v। दिस इज ऑल्सो क्यूबिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 1 और 2 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर। तो लेट्स कंपेयर 1 और 2 के कोफिशिएंट्स। 1 और 2 के पहले दोनों को हम एक जगह लिख लेते हैं, पहले हम दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। तो लेट्स डू दिस, पहले हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। इक्वेशन 1 यहां पर देखेंगे क्या है, v क्यूब प्लस माइनस बी माइनस आर टी बाई पी, ये पूरी इक्वेशन को हम लेकर चल रहे हैं। v क्यूब प्लस माइनस बी माइनस आर टी बाई पी, वी स्क्वायर प्लस ए पी बाई वी प्लस माइनस ए बी बाई पी इक्वल टू 0, इस पूरी इक्वेशन को उठा रहे हैं। तो वी हैव दिस एज v क्यूब, ये हो गया v क्यूब प्लस माइनस बी माइनस आर टी बाई पी, माइनस बी माइनस आर टी बाई पी वी स्क्वायर प्लस ए बाई पी इंटू वी, ए बाई पी इंटू वी, एंड देन वी हैव माइनस ए बी बाई पी, तो माइनस ए बी बाई पी इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी, क्योंकि दोनों जो है वो क्यूबिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v, तो वी कैन कंपेयर बोथ द इक्वेशंस। ये हो जाएगा v क्यूब माइनस वी सी क्यूब माइनस 3v स्क्वायर वी सी प्लस 3v वी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। This is equation number 2. Both are cubical equation in terms of v. Both are cubical equation in terms of v
in terms of V, therefore coefficients can be compared. ये हमने किया भी था, तो यहां पर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं. कोफिशिएंट्स कैन बी कंपेयर, तो हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं. कोफिशिएंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहां देखेंगे v क्यूब, इसका कोफिशिएंट तो 1 है, यहां पर भी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ा. ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है. ये देखो, ये हो गया हमारा v स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट हो गया -3vc. तो इसका मतलब ये हो गया कि v स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा, तो -3vc विल बी इक्वल टू -b - RT/P. ये एक एक्सप्रेशन आ गया. दूसरी बात, v का कोफिशिएंट है 3vc स्क्वायर, तो 3vc स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये v का कोफिशिएंट है, v का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको, ये 3vc स्क्वायर, ये v का कोफिशिएंट है, और यहां v का कोफिशिएंट है a/p, तो इट इज इक्वल टू a/p. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4. और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है vc क्यूब, विच इज, वहां पर कांस्टेंट कितना है, -ab/p. तो बेसिकली ये प्लस माइनस लिख सकते हैं इसको, तो ये कांस्टेंट हो गया. दिस इज द ओनली कांस्टेंट हियर, क्योंकि बाकी सब में v आ रहा है, सिर्फ ये अकेला है जो v के बिना है, vc है, v नहीं है. तो ये हो जाएगा क्या, vc क्यूब इज इक्वल टू, वहां कांस्टेंट कौन है, -ab/p. तो -vc क्यूब इज इक्वल टू -ab/p. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 5. अब आपके पास 3, 4, 5 है, जिसको आप सॉल्व करके पीसी, वीसी और टीसी की वैल्यूज को निकाल सकते हो. जिसको आप सॉल्व करके पीसी, वीसी और टीसी की वैल्यूज को निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे देखेंगे. 4 और 5 को डिवाइड कर दो. डिवाइड इक्वेशन 4th एंड 5th. 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 4 क्या है, 3vc स्क्वायर इक्वल्स टू a/p, और ये है कितना, -vc क्यूब इक्वल्स टू -ab/p. दोनों को क्या करें, उठा के डिवाइड, ये डिवाइड कर दिया. vc पूरा कैंसिल, यहां पर सिर्फ vc बचेगा. a कैंसिल, p और p कैंसिल. देखेंगे 3 - -vc विल बी इक्वल टू, यहां पर 1 हो गया, 1 - -b. तो इट इंप्लाइज -3b इक्वल्स टू -vc. दिस इंप्लाइज vc इक्वल्स टू 3b. यही हमने डेराइव किया था, तो दिस विल बिकम vc इक्वल्स टू 3b. हमारा vc यानी कि क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया. व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम, vc विच इज इक्वल टू 3b. ये हमें फॉर्मूला मिल रहा है, vc इक्वल्स टू 3b, थ्राइस ऑफ b. तो ये vc इक्वल टू 3b, पहला फॉर्मूला आ गया, vc इक्वल टू 3b. किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, खास तौर से यहां पर अगर हम रख दें तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला आ जाएगा पीसी का. क्यों, क्योंकि यहां पर हम सारी चीजें क्रिटिकल कंडीशंस पे निकाल रहे हैं. तो एक्चुअली कहना चाहिए कि यहां जो टेम्परेचर है वो भी टीसी हो जाएगा, प्रेशर है जो पीसी हो जाएगा, जो प्रेशर है वो सब जगह पीसी हो जाएगा और टेम्परेचर टीसी हो जाएगा. तो यहां पर भी हम सी का मतलब सी कंडीशंस ले सकते, क्रिटिकल कंडीशंस. तो एक्चुअली ये सब क्रिटिकल कंडीशंस हैं, ये सब क्रिटिकल कंडीशंस है. तो यहां से अभी फिलहाल तो VC निकल गया विच इज 3B, लेकिन अब आप VC का इस्तेमाल करके PC क्रिटिकल प्रेशर और TC क्रिटिकल वॉल्यूम्स आप निकाल सकते हो, वो भी अपन देख लेते हैं. बट फाइनली वी हैव ऑब्टेन्ड VC इक्वल टू 3B. ये हमें मिल गया है. लेट्स मूव अहेड. तो VC इक्वल टू 3B हमें मिल गया. VC हमें 3B मिल गया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, VC की इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में रखें. 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू a/pc. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे
इक्वेशन फोर्थ में हम रखें 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई पी सी. सो 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई पी सी. 3 इंटू 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई पी सी. दिस इंप्लाइज पी सी विल बी इक्वल टू a अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9, 9 3 is 27 and b square. This will be the value of critical pressure PC. This is the value of critical pressure PC. तो ये आपकी क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू हो गई. ये आपका क्रिटिकल वॉल्यूम था, ये आपका क्रिटिकल प्रेशर हो गया. नेक्स्ट, इसके अलावा PC आ गया. अब एक काम करते हैं, TC निकाल लेते हैं. तो TC कैसे निकालेंगे? यहां पर VC और PC दोनों की वैल्यू रख दो. VC और PC दोनों की वैल्यू रख दो तो TC निकल जाएगा. इक्वेशन पहले लिख दो. -3VC विल बी इक्वल टू -B माइनस RTC बाय PC. -B माइनस RTC अपॉन PC. तो सारी वैल्यूज रख देते हैं. नाउ दिस इंप्लाइज -3 VC की वैल्यू बोलेंगे 3B equals to -B minus RTC upon what is PC? PC is equal to A upon 27B square. तो A into 27 by B square ये आ जाएगा. ठीक है, सॉल्व करते हैं. तो -3 into 3 is -9B. ये -B यहां आ जाएगा तो +B equals to RTC into A. ठीक है, RTC इंटू 27B स्क्वायर. तो ये हो गया RTC माइनस RTC बाय A इंटू 27B स्क्वायर. ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? -9B प्लस B इज -8B इज इक्वल टू, बल्कि A भी वहां पर मल्टीप्लाई कर दे. चलो अभी देखते हैं. -RTC इंटू 27B स्क्वायर बाय A. माइनस और माइनस तो प्लस हो गया. एक B से एक B कैंसिल हो गया. तो यहां पर हमारे पास हो गया TC विल बी इक्वल टू 8A. ये 8A यहां पर चला गया और अपॉन 27 नीचे आ गया. इसके R भी नीचे आ गया और B वहां से बचा होगा तो B भी नीचे आ गया. TC इज इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB. ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला विच इज 8A बाई 27 RB. तो क्रिटिकल टेम्परेचर कितना आ गया? 8A बाई 27 RB. क्लियर हो गया? तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया विच इज 8A बाई 27 RB. क्रिटिकल प्रेशर क्या हो गया? A अपॉन 27B स्क्वायर. क्रिटिकल वॉल्यूम क्या हो गया? 3B. तो फाइनली वी ऑब्टेन दीज वैल्यूज. एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका. कहां से डेरिवेशन स्टार्ट किया था? यहां से पूरा डेरिवेशन स्टार्ट हुआ था, बल्कि कहना चाहिए हमने एक्चुअली यहां से डेरिवेशन स्टार्ट किया. तो यहां से पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका. यहां पर स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका. ये क्यूबिकल इक्वेशन हमने वॉन्डरवॉल इक्वेशन से निकाली है V के टर्म्स में. फिर हमने मान लिया था कि जो V है वो VC के बराबर है. मान लेते जो वॉल्यूम हमें मिला है वो क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर है. तो V VC के बराबर है. तो फिर हमने दोनों साइड क्यूब ले लिया. V माइनस VC का क्यूब इक्वल टू 0 क्यूब. यहां पर हमें क्रिटिकल वॉल्यूम के टर्म्स में एक वॉल्यूम का एक और एक्सप्रेशन मिल गया. हालांकि क्यूबिकल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ V. इन टर्म्स ऑफ V. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. ये क्रिटिकल वॉल्यूम जो है, ये जो वॉल्यूम के टर्म्स में है क्यूबिकल इक्वेशन, ये इस तरीके से भी आप बता सकते हो. क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी और TC के ऊपर जो आइसोथर्म मिलेगा क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो 3 वॉल्यूम्स देगा. और वो तीनों वॉल्यूम्स क्रिटिकल कंडीशंस पर, जैसे जैसे आप क्रिटिकल टेम्परेचर के पास आओगे तीनों वॉल्यूम सेम हो जाएंगे. तो वहां पर आप ये कहोगे कि Vm माइनस V डैश पहला रूट मिला, Vm माइनस V डबल डैश दूसरा रूट मिला, Vm माइनस V ट्रिपल डैश तीसरा रूट मिला, इक्वल टू 0 अल्टीमेटली. लेकिन ये तीनों जो होंगे, ये वॉल्यूम जो मिल रहा है V डैश V डबल डैश V ट्रिपल डैश, ये VC के इक्वल होंगे. तो अल्टीमेटली Vm माइनस VC का क्यूब होगा. ये वही इक्वेशन है जो हमने यहां से निकाली है. और वो Vm लेकर चल रहे हैं क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम है. हमने वही वॉल्यूम V माना है, अंतर कुछ नहीं है. एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका. क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? फिर इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि यहां पर हमने बेसिकली कंपेयर किया है. जो कोफिशिएंट्स दो इक्वेशन से हम बनाए थे
उन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा है और फिर हमने सबसे पहले यहां वीसी की वैल्यू निकाल ली, यहां पर फिर वीसी की वैल्यू बाकी दो इक्वेशंस में रख के हमने पीसी और टीसी की वैल्यू निकाल ली। अल्टीमेटली हमारे पास पीसी आ गया a/27b², वीसी तो आ गया था 3b, बड़ा आसान है, और टीसी आ गया 8a/27rb। अब आप यहां देखोगे a r b के टर्म्स में ही तीनों इक्वेशंस आई हैं, मतलब इसमें सिर्फ b आया, इसमें a और b दोनों आए, इसमें a r b आया। अल्टीमेटली ये तीनों कांस्टेंट्स होते हैं, तो इसलिए क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम हर गैस का एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि हर गैस का ए, बी और आर कांस्टेंट होगा, तो उसका क्रिटिकल कंडीशंस भी कांस्टेंट होगा। तो ये क्रिटिकल कंडीशंस आपको यहां मिलेगी। तो देखो Vc इज इक्वल टू 3b, Pc इज इक्वल टू a/27b² एंड Tc इज इक्वल टू 8a/27rb। यही हमारी तीनों वैल्यूज आ रही हैं सेम तरीके से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका भी। यहां पर भी देखो वही कोफिशिएंट्स को इन्हें कंपेयर करा है और उसको सॉल्व करा है, हालांकि सॉल्व करके नहीं यहां पर लिखा, बट वो मैंने आपको बता दिया है कैसे इसको सॉल्व करना है, वो मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नाउ ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, इतना तो हमने लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में भी समझा था। अब आगे क्या है समझेंगे। नाउ देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ z एट क्रिटिकल स्टेज इज गिवन बाय, z को आप कैसे निकालते हो, z कुछ नहीं होता बेसिकली Pc Vc अपॉन टीसी होता है, अपॉन आरटीसी बेसिकली, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा माना है दैट पीवी इक्वल्स टू आरटी, पीवी इक्वल्स टू आरटी, तो दिस इंप्लाइज पीवी अपॉन आरटी इक्वल्स टू 1। आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए पीवी बाय आरटी इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल टू जेड। यानी कि आइडियल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, आइडियल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो Z की वैल्यू 1 होती है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है। 1 से कम होता है तो रियल गैसेस, 1 से ज्यादा होता है तो भी रियल गैसेस। और ये सारी चीजें हम देख चुके हैं कि लो प्रेशर पर Z से कम होगा, 1 से कम होगा, और हाई प्रेशर पर जैसे जैसे हम जाएंगे Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो ये हमें मिलता है Z की वैल्यूज PCVC अपॉन RTC से, Z की वैल्यूज PCVC अपॉन RTC से, ये हमें मिलता है। यहां पर रख देते सारी वैल्यू। पीसी क्या है, पीसी क्या है बेसिकली a/27b², अभी निकाला। वीसी क्या है 3b, आरटीसी, आर इंटू टीसी इज व्हाट 8a/27rb। अब आप देखो यहां पर b से b कैंसिल और 3 1 जा और 3 9 जा, तो ये हो गया a/9b, a/9b अपॉन, यहां से r से r कैंसिल, बस 8/27b, 8a/27b, r से r कैंसिल, 8/27b। अब a से a काट दो, ये कट गया, और 9b और 27b भी कट गया 3 टाइम्स, b से b तो कट गया, 9 और 3 27, तो अल्टीमेटली दिस बिकम्स 1/8/3, यानी कि इट बिकम्स 3/8, 3/8। तो देखो यहां पर PCVC अपॉन RTC यानी कि Z की वैल्यू आ गई 3/8, तो Z आ गया आपका 3/8, जिसको आप डेसिमल में सॉल्व करोगे तो 0.375, 0.375, तो ये आपको मिल रहा है Z की वैल्यू विच इज इक्वल टू 0.375, Z की वैल्यू 0.375। तो अल्टीमेटली जो आपको क्रिटिकल कंडीशंस पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आता है वो आता है 0.375, दुनिया की हर गैस का, दुनिया की हर गैस का क्रिटिकल, किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सीधा एक वैल्यू है। क्रिटिकल कंडीशंस पे दुनिया की हर गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आता है वो 0.375 आता है, मतलब आना चाहिए, आना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट का भी, मतलब आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि इफ वी कंपेयर द वैल्यू ऑफ PCVC by RT is equal to 0.375 with the experimental values, प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं, it has been found that the agreement is very poor। यानी कि कई गैस का जो Z होता है वो ये नहीं आता, इससे बहुत ज्यादा डेविएटेड आता है। उसका रीजन यही है कि हमने जो कंडीशंस मानी है 1 मोल गैस की मानी है क्रिटिकल कंडीशंस पर, जो कि वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन से मानी है, तो जाहिर सी बात है इससे आपका आंसर जो आएगा वो डेविएटेड आएगा। PCVC by RTC आना तो 0.375 चाहिए, लेकिन 0.375 नहीं आएगा। एग्जाम्पल देते हैं। नाउ क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट इंट्रैक्शंस देखने को मिलती है जिसको कंसीडर नहीं किया, क्योंकि हर गैस का एक जो इंट्रैक्शन होता है वो एक दूसरे से अलग होता है।
कुछ गैसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधी हैं, तो कुछ में सिर्फ लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस जैसे वीक फोर्सेस हैं। तो वहां पर इसलिए जो क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्रिटिकल कंडीशन पर है Z, वो सबका 0.375 नहीं मिलता। डिपेंडिंग कि गैस में किस तरीके का इंटरेक्शन है, सबका Z वहां पर आपको अलग अलग मिलता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, हीलियम, आर्गन, नियॉन, O2 और मीथेन, इन सब में डिस्पर्जन फोर्सेस है, इनमें कोई और फोर्सेस नहीं है। मॉलिक्यूल्स विथ स्मॉल सिमेट्रिकल नॉन पोलर एंड स्लाइटली पोलराइजेबल, जिसमें सिर्फ लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे। सिर्फ इसमें कौन से फोर्सेस होंगे? लंदन, जिसको आप डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हो, तो सिंपल लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ वो फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखो PCVC अपॉन RTC, यानी कि Z की वैल्यू जो है वो 0.29 है, जबकि क्रिटिकली Z कितना आना चाहिए? 0.375, लेकिन यहां पर आप देखो 0.29 आ रहा है। और ये सबसे क्लोजेस्ट है, यही सबसे क्लोजेस्ट है, क्योंकि आगे तो Z और कम होगा, आगे Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और कम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्सेस बढ़ेंगे। जैसे आप गैस बात करो Cl2, CS2, CCl4, C2H4 में, यहां पर आपको पोलैरिटी मिलेगी, पोलराइजेबिलिटी, पोलैरिटी। तो यहां डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे CS2 में, C2H4 में आपको यहां पर क्या दिखेगा? एल्कीन है ये, इथीन। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जहां होगा वहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखेगा कैरेक्टर, पोलैरिटी दिखेगी, एक प्लस एक माइनस, कार्बन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। तो यहां पर डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखो जो वैल्यू होगी वो और कम हो जाएगी, 0.26 से 0.2 के बीच में, 0.26 से 0.20 के बीच में ये वैल्यूज और थोड़ी सी कम हो जाएंगी, ठीक है ना, 0.25, 24 ऐसी वैल्यूज आएंगी। और जिनमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, वो गैसेस जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, अमोनिया, वाटर, मीथेनॉल, ये सारी गैसेस अगर बन जाए तो इनमें आपको जो Z की वैल्यू देखने को मिलेंगी, वो Z की वैल्यू और कम देखने को मिलेगी, 0.22 से 0.4, मतलब और नैरो रेंज मिलेगी, 0.22 से 0.24। ये Z और कम देखने को मिल रहा है, 0.22 से 0.24। तो Z की वैल्यूज आप देखो कहीं पे भी 0.375 के आसपास नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन के दौरान, ये जो क्रिटिकल कंडीशंस के दौरान जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकला, उसमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को नहीं कंसिडर किया गया, और ये बताया गया कि सारी गैसेस का Z एक ही निकलेगा, 0.375। हाउएवर एक्सपेरिमेंटली वो सारी चीजें अलग निकल रही हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो अलग अलग है, कहीं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है, कहीं डाइपोल इंटरेक्शन है, तो कहीं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसलिए सबका Z भी जो है वो अलग अलग निकल रहा है। ये इसको याद नहीं रखना, इसका स्क्रीनशॉट हालांकि ले लो, लेकिन इसको बच्चों याद मत रखना, बस इसको कंपेयर किया गया है कि Z इक्वल टू 0.375 जनरली आना चाहिए क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर का, क्योंकि वहां पर कोई भी A, B, R नहीं है, क्योंकि वो सब कट पिट गए। A, B जो कांस्टेंट्स होते हैं वो अलग अलग हर गैस के होते हैं, लेकिन उस पर हमारा Z डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वो कट रहा है, सब जगह से कट रहा है। तो अल्टीमेटली वो कांस्टेंट वैल्यू है, बट हाउएवर दिस कांस्टेंट वैल्यू एक्सपेरिमेंटली एग्रीमेंट नहीं रखती, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबके अलग अलग होते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज Z। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, लेट्स डू दिस न्यूमेरिकल। पहले इस न्यूमेरिकल को करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट shows that boiling temperature TB is equal to A upon RB। हमको ये प्रूफ करना है कि वॉन डेर वाल इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे और प्रूफ करेंगे कि जो बॉयल्स टेम्परेचर होता है वो TB इक्वल टू A अपॉन RB होता है, इसको प्रूफ करेंगे। अब ये समझना पहले तो बॉयल्स टेम्परेचर होता क्या है। तो बॉयल्स टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ हुए हो, एज सिंपल एज दैट। बॉयल्स लॉ तो याद है ना, याद है वो प्रेशर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बेसिकली PV इक्वल्स टू कांस्टेंट K, जिस कांस्टेंट, और ये सब चीजें होती हैं आपकी किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो इस K कांस्टेंट में टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होता है। तो यहां पर आप कहते हो जो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जिस पर PV इक्वल टू K होता है। इस टेम्परेचर को ही हम क्या कहते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, वो बॉयल्स टेम्परेचर हमें समझना है। तो सिंपल शब्दों में बॉयल्स टेम्परेचर TB उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ ओबे हो। बॉयल्स लॉ मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, और वी कैन से P इज इक्वल टू K/V।
ये चीज हो, तो जहां पर ये चीज होगी P इक्वल टू के अपॉन वी, उसे हम बॉयल्स टेम्परेचर कहेंगे, उस टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पे ये होगा। ऑल्दो वो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बट उसे ही हम बॉयल्स टेम्परेचर टीबी कहेंगे। अब हमें ये प्रूफ करना है वॉन डेर वाल इक्वेशन से कि टीबी की वैल्यू ये होती है A/27 RB। हमें ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है वॉन डेर वाल इक्वेशन से, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं पूरे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं, पहले वॉन डेर वाल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। व्हाट इज वॉन डेर वाल इक्वेशन? P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू nRT, and this is for n moles. तो let's calculate for 1 mole. For 1 mole of real gas हम लोग 1 मोल के लिए निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT, इक्वल्स टू RT। अब यहां पर देखेंगे P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT। यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां से P कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस A बाई पी वी स्क्वायर। यहां से अगर हम V कॉमन ले लें, V कॉमन ले लें, क्यों कर रहे हैं अभी समझेंगे इसको, क्योंकि हम इसको PV इक्वल टू nRT के फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि जब इस रियल गैस को आइडियल गैस के फॉर्म में लेकर आएंगे तभी हमको यहां पर बॉयल्स टेम्परेचर पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इस रियल गैस को आइडियल गैस बनाएंगे तभी ये बॉयल्स लॉ को ओबे करेगा, तभी ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा, और जब ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा तो जिस टेम्परेचर पे फॉलो करेगा वो बॉयल्स टेम्परेचर होगा। तो अगर आपको बॉयल्स टेम्परेचर तक जाना है तो इस रियल गैस इक्वेशन को कहीं ना कहीं आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। और आइडियल गैस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पीवी चाहिए तो मैंने पी को बाहर निकाल लिया, और यहां वी चाहिए तो वी को बाहर निकाल लिया। इक्वल टू आरटी तो इस साइड है, तो राइट हैंड साइड का प्रॉब्लम नहीं है। वी को यहां निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? वी को यहां बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा? यहां बचा 1 माइनस बी अपॉन वी इक्वल्स टू आरटी, इक्वल्स टू आरटी। अब एक काम करते हैं, यहां से पीवी एक साथ लिखते हैं, मतलब इसको आप एक्सप्रेशन को लिख सकते हो P इंटू वी, पीवी इंटू 1 प्लस A बाई पीवी स्क्वायर, A बाई पीवी स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी अपॉन वी इक्वल्स टू RT। RT को यहां ले आते हैं और ये वाला एक्सप्रेशन उधर ले जाते हैं, तो यहां क्या होगा ध्यान से देखेंगे, PV बाय RT इज इक्वल टू 1 प्लस A अपॉन PV का स्क्वायर रेस टू द पावर -1, क्योंकि वहां गया तो 1 अपॉन समथिंग में जाएगा, जिसको ऊपर लिखेंगे तो -1 इंटू 1 माइनस बी अपॉन वी रेस टू द पावर -1। ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। समझ में आया? पीवी यहां लिखा रहने दिया, पीवी के बाद यहां आरटी को यहां ले गए तो इट बिकम्स पीवी बाय आरटी, और ये जो टर्म था ये दोनों मल्टीप्लाई में तो उधर चले गए, तो उधर तो 1 बचा, तो 1 अपॉन दिस टर्म, तो ये डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में ले जाना है तो -1, और ये भी 1 अपॉन दिस टर्म, ये भी डिनोमिनेटर में तो इसको न्यूमरेटर में ले जाना है तो ये भी -1। ठीक है, अब ये पीवी बाय आरटी क्या होता है अपना? Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, Z विच इज इक्वल टू 1 प्लस A अपॉन पीवी का स्क्वायर रेस टू द पावर -1, 1 माइनस बी अपॉन वी रेस टू द पावर -1। समझ में आया? तो Z की वैल्यू ये हो गई आपकी। अब ये जो दो टर्म्स आपको दिख रहे हैं रेस टू द पावर -1 को, इसको हम क्या कर सकते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में करना कुछ नहीं है, ये जो 1 प्लस समथिंग आ रहा है अगर आपका, तो आप ये वाली टर्म को, इस वाली टर्म को यहां पर माइनस कर सकते हो, मतलब ये -1 यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां पर भी ये जो -1 है ये आप यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से होता है, हालांकि इसके आगे भी और वैल्यूज आती हैं,
क्योंकि जैसे 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि माइनस एक्स है तो वो -1 की पावर प्लस एक्स हो जाएगी, तो वहां पर आपके पास सारे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन आगे के एक्सप्रेशंस बहुत छोटे होते जाएंगे। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम टर्म्स डिनोमिनेटर में दिया है, बॉयल्स लॉ में ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। बॉयल्स लॉ में ये जो वॉल्यूम आपको मिलेगा, ये जो v आपको मिलेगा, ये v की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो डिनोमिनेटर जब बहुत बड़ा होता जाएगा तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो आगे के एक्सप्रेशंस को आप सारे इग्नोर कर दोगे, सारे एक्सप्रेशंस आगे के इग्नोर करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि बॉयल्स लॉ में जो वॉल्यूम होता है वो बहुत बढ़ता जाता है। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वॉल्यूम की वैल्यू बहुत बढ़ेगी, तो वॉल्यूम बहुत बढ़ता जाएगा, इस वजह से आप इस एक्सप्रेशन को आगे फर्दर इग्नोर करोगे। तो सिर्फ अभी क्या करना है अपने को, इस -1 को उठाकर इधर मल्टीप्लाई करना है, इस -1 को उठाकर इधर मल्टीप्लाई करना है। फिर से अगली स्लाइड में हम ले लेते हैं यहां पर, तो z विल बी इक्वल टू, यहां पर क्या बचा, 1 प्लस a बाय pv स्क्वायर, a बाय pv स्क्वायर रेज टू द पावर -1 इंटू 1 माइनस b बाय v रेज टू द पावर -1, 1 माइनस b बाय v रेज टू द पावर -1। क्लियर हो गया? अब यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे, सो एक्सपेंडिंग थ्रू बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 1 माइनस a बाय pv स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई होगा यहां पर, ये यहां मल्टीप्लाई होगा और ये यहां मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस b बाय, तो ये z हो गया। z विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बिकम 1 इंटू 1 प्लस b बाय v, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई तो माइनस a बाय पी वी स्क्वायर, दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस विल बिकम माइनस ए बी बाय पी वी स्क्वायर इंटू वी, पी वी क्यूब। ये आपके पास z आ गया, तो ये आपके पास z आ गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसमें pv क्यूब जो है, ये v क्यूब सबसे छोटा, ये v क्यूब सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वॉल्यूम का क्यूब है, और जैसे हमने कहा कि बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम जो होता है वो जनरली लो प्रेशर करने पर बहुत एक्सट्रीमली बढ़ता है, तो v बहुत बढ़ेगा तो v क्यूब तो और बढ़ेगा, और v क्यूब किसी के डिनोमिनेटर में, तो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा 0। मतलब आप इसको इग्नोर कर सकते हो, किसको, ए बी बाय पी वी क्यूब को, क्योंकि यहां पर v स्क्वायर के मुकाबले, अगर v स्क्वायर होता तो हम v को करते, फिर इधर करते, लेकिन उससे भी बड़ी वैल्यू यहां पर है v क्यूब, जो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, तो वो डिनोमिनेटर में है, तो वो ये इस एक्सप्रेशन को बहुत छोटा कर देगा, क्योंकि a और b तो कांस्टेंट्स हैं, तो ये एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट हम मान लेंगे कि किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर। तो नेग्लेक्टिंग ए बी बाय पी वी क्यूब एज, क्योंकि हमने इसको 0 मान लिया है, तो हम z को रीराइट कर सकते हैं, z विल बी इक्वल टू 1 प्लस b अपॉन v माइनस a अपॉन पी वी स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये हमारे पास z आ गया फॉर रियल गैस, दिस इज अ z फॉर रियल गैस। ये हमारे पास z किसके लिए आ गया, दिस इज फॉर, अभी तक जितनी जो भी हमने एक्सप्रेशन चलाया वो रियल गैस यानी कि वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन के हिसाब से चलाया, तो दिस इज समथिंग फॉर रियल गैस, तो दिस इज फॉर रियल गैस। लेकिन अब अगर हमें इसे आइडियल गैस बनाना है, अगर हम चाहें इसे आइडियल गैस बनाना, तो हमें पता है आइडियल गैस के लिए z की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है कि z की वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या होती है, 1 होती है। और मैं आइडियल गैस क्यों बनाना चाह रहा हूं, यह सवाल आ सकता है कि मैं आइडियल गैस क्यों बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे बॉयल्स टेम्परेचर पता करना है, जो तब आएगा जब बॉयल्स लॉ फॉलो होगा। बॉयल्स लॉ फॉलो होगा मतलब ये गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि सारे गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-यूसेक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये सब कहां ओबे होते हैं, आइडियल गैस की कंडीशन पे। सारी कंडीशंस पर जब ये ओबे हो तो उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। तो मतलब मुझे इस गैस को अगर आइडियल गैस बनाना है तभी मैं बॉयल्स लॉ ओबे करवा पाऊंगा, तभी मैं बॉयल्स टेम्परेचर निकाल पाऊंगा। तो मैं ये चाहता हूं Z1 के बराबर हो। सो फॉर आइडियल गैस
फॉर आइडियल गैस मैं चाहूंगा Z की वैल्यू 1 को अप्रोच करे या 1 के बराबर हो, Z शुड बी इक्वल टू 1। और इस कंडीशन पर अगर Z इक्वल टू 1 करना है मतलब ये वाला एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहां पर Z इक्वल टू 1 प्लस समथिंग आ रहा है, और 1 प्लस समथिंग मतलब 1 से ज्यादा, तो मुझे 1 से ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि ये कंडीशन 0 हो जाए। तो अगर मुझे आइडियल गैस ओबे करना है तो Z की वैल्यू 1 चाहिए। दिस इंप्लाइज कि मुझे B अपॉन V माइनस A अपॉन PV स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 चाहिए। इसका मतलब मुझे B बाय V इक्वल्स टू A बाय PV स्क्वायर बराबर चाहिए। नाउ वी हैव V से V कैंसिल, तो वी हैव B अपॉन A, सॉरी नाउ वी हैव क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो PV इक्वल्स टू A बाय B, PV इक्वल्स टू A बाय B, एंड फ्रॉम आइडियल गैस PV इज इक्वल टू RT, 1 मोल के लिए तो PV को मैं RT बना सकता हूं। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बिकम RT will be equal to A by B, will be equal to A by B. This implies T will be equal to A by RB, क्योंकि R नीचे चला जाएगा तो A by RB T की वैल्यू, और ये T किस कंडीशन पे, जब PV कंडीशन आ रही है, मतलब बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो ये T कुछ नहीं, ये TB हो गया, यानी कि बॉयल्स टेम्परेचर हो गया, विच इज इक्वल टू A अपॉन RB। संपट पड़ी क्या बात? तो यहां पर RT विल बी इक्वल टू A बाई B, और RT इक्वल टू A बाई B हो गया, तो मतलब T इक्वल टू A बाई RB हो गया। और ये वो टेम्परेचर है जो आइडियल कंडीशन पर है, जहां पर PV लॉ फॉलो हो रहा है, जहां पर PV कांस्टेंट के बराबर है। ये देखो ना, PV इक्वल टू K कांस्टेंट के बराबर है। ये K हो गया ना बेसिकली, ये क्या हो गया, A बाई B। इट्स नथिंग बट इट्स इक्वल टू K विच इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी गैस का A कांस्टेंट होता है और B कांस्टेंट होता है। व्हाट इज A? जो वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है A, वो क्या है, हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। व्हाट इज B? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या है वो? वहां पर वो वॉल्यूम हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, जो अगेन एक वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है। तो यहां पर A बाई B कांस्टेंट है, यानी कि A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, तो A बाई B कांस्टेंट है। तो PV इक्वल टू K कांस्टेंट, और PV को फिर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, RT, क्योंकि आइडियल गैस है तो PV इक्वल टू RT। तो PV की जगह A बाई B, PV इक्वल टू A बाई B पे PV की जगह RT इक्वल टू A बाई B हो जाएगा, और RT इक्वल टू A बाई B मतलब TB इक्वल टू A बाई RB, और T जो है वो बेसिकली बॉयल्स टेम्परेचर होगा, क्योंकि यहां पर PV को रिप्लेस करके हमने ये RT बनाया है, जो कि बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ के हिसाब से ये बॉयल्स टेम्परेचर होगा TB, और यही प्रूफ करना था हमें। यहां पर देखोगे TB इक्वल टू A बाई RB, यही प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। तो फाइनली ये क्या हो गया, यहां पर पूरे तरीके से प्रूव हो गया है। तो दिस इज हैंस प्रूव्ड। कंसेप्ट क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग बाय यूजिंग वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। हमने ये बता दिया कि कैसे बॉयल्स टेम्परेचर A अपॉन 27B के, सॉरी A अपॉन RB के बराबर होता है, A अपॉन RB के बराबर होता है। और याद रखना, ये जो बॉयल्स टेम्परेचर होता है ये आइडियल ही निकल सकता है, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जहां बॉयल्स लॉ ओबे होता है। बॉयल्स लॉ इज दी आइडियल गैस का लॉ। आइडियल गैस को फॉलो जो करेंगी जो लॉ, उसका एक वन ऑफ द लॉ है बॉयल्स लॉ। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें भाई, फोटो खींच लें इसकी, पूरे इसकी फोटो खींचेंगे यहां पर प्रॉपर ढंग से, और इसकी भी फोटो लेंगे यहां पर प्रॉपर ढंग से। ठीक है? तो ये क्वेश्चन था बेसिकली। खैर क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि यहां पर आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था कि जब भी आप रियल गैसेस को आइडियल गैस फॉर्म में लेकर जाते हो तो वहां पर आप बॉयल्स टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये सारी कंडीशंस को निकाल सकते हो इस तरीके से। और बॉयल्स टेम्परेचर पर आप तो खास तौर से निकाल सकते हो, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जहां पर आप बॉयल्स लॉ को ओबे करना मानते हो, यानी कि आपकी जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। तो आपको इस वैल्यू को, रियल गैस इक्वेशन को आइडियल गैस तक लेकर आना पड़ेगा। और उसके लिए हमने Z की वैल्यू को माना भी है कि फॉर आइडियल गैस Z का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है। तो जब हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 माना, तो 1 मानने के बाद इस एक्सप्रेशन को हमें 0 करना पड़ेगा, क्योंकि Z आइडियल गैसेस के लिए Z जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस का 1 होता है, क्योंकि आइडियल गैस के लिए PV बाय RT जो होता है, PV बाय RT वो इक्वल टू 1 होता है। इसी को हम Z कहते हैं,
इसी को हम Z कहते हैं। तो PV/RT जो होता है वो Z यानी कि 1 होता है आइडियल गैस के लिए। दिस इज फॉर आइडियल गैस। और तभी ला पाओगे बॉयल्स लॉ, तभी देख पाओगे बॉयल्स टेम्परेचर। रियल गैस को जब तक आइडियल गैस में नहीं लाओगे तब तक नहीं हो पाएगा बॉयल्स टेम्परेचर आपको, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो इसी तरीके से अब हम अगले वीडियो में जो कि होगा वहां इन्वर्जन टेम्परेचर की जरूर बात करेंगे कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, और अलग फॉर्म में इक्वेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट्स में हम लोग कैसे वॉन डेर वाल इक्वेशन को लाते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। बाकी अगर आप या आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये सारे कोर्सेस अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी। सारे लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो अगर आप सीबीएसई इंग्लिश या हिंदी मीडियम के तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम का एक एक्सक्लूसिव चैनल है, इंग्लिश मीडियम का मेन चैनल है जहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको सारे चैनल्स पर ये कोर्सेस मिल जाते हैं। अगर आप यूपी बिहार बोर्ड के हो तो एक्सक्लूसिव यूपी बिहार बोर्ड के लिए भी एक्सक्लूसिव लेक्चर्स हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन का एक चैनल है अलग से जहां पर आपको बैंक एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैब और कैब के सभी लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी मिलते हैं। वेबसाइट है magnetbrains.com जहां पर सारे लेक्चर्स एक्सक्लूसिवली प्रॉपर प्लेलिस्ट में अरेंज है, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स अवेलेबल हैं और प्रॉपर सीक्वेंस में एक प्लेलिस्ट में अरेंज है। वेबसाइट है magnetbrains.com जहां से जिसको आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से किसी से भी एक्सेस कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, पूरे लेक्चर्स जो हैं चाहे वो यूट्यूब चैनल हो चाहे वेबसाइट हो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना, कोई पैकेज नहीं खरीदना, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, क्योंकि यहां पर 100% फ्री एजुकेशन आपको मिलती है। और सारे लेक्चर्स, ऐसा नहीं कि 2-4 लेक्चर्स आपको डेमो के तौर पर दे दिए, बाकी चीजों का पैसा ले लिया है कुछ, 100% सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको इनको रिकमेंड करना है, लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि कई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होंगे जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन वो ऐसे चैनल को ढूंढ रहे होंगे जहां पर रेगुलर वीडियोस मिल जाएं, जहां सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाई जाए, शीट सॉल्व कराई जाए, क्वेश्चंस कराए जाएं। ऐसे एग्जाम्पल जैसे मैंने इस वीडियो में कराया वो एग्जाम्पल से हमको चीजें समझाई जाए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शीट कराई जाए, प्रैक्टिस सेशंस हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो टेस्ट सीरीज हो। तो वो अगर ऐसे चैनल को नहीं ढूंढ पा रहे तो उनको ये चैनल जरूर रिकमेंड करें। मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई का चैनल जरूर रिकमेंड करें और उनको बोले भैया ये आपके आईआईटी जेईई का एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। इवन नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट के लिए भी उनको बोले वन स्टॉप सोल्यूशन है, यहां पर सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बाकी आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर लाइक करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।